वालों की जगह नहीं है, ये मुसल्ले वालों की जगह नहीं है, ये तस्बीह वालों की जगह नहीं है, ये टोपी वालों की जगह नहीं है, ये दाढ़ी वालों की जगह नहीं है, ये सजदा वालों की जगह नहीं है, ये तिलावत वालों की जगह नहीं है, ये तो शराबियों की जगह है, ये तो अबाशों का अड्डा है, ये तो हवस के पुजारियों का अड्डा है, ये तो नफ्स परस्तों का अड्डा है। तू यहाँ क्यों आ गया? लेकिन सुनो, उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। बायजीद बुस्तामी ने कहा तुम्हें मतलब, हम बैठे हैं तुझे मतलब? तो कहने लगी हाँ मैं यहाँ की निगरां हूँ, मुझे मतलब है, मैं निगरां हूँ, मुलाकात कराने का जरिया मैं हूँ। लोगों की मुलाकात मेरे जरिए होती है फाहिशा से। तो बायजीद बुस्तामी ने कहा फिर एक मुलाकात हम भी करना चाहते हैं। हाय हाय हाय, दीवाने को दीवाने की नजरों से न देखो, दीवाना भी कुछ देख के दीवाना बना है। दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। कहने लगी ओ बाबे, तेरा काम तो नहीं है ना उससे मिलना, इस चौखट पर कहां नमाजी आते हैं, ये तो अपोजिट मामला है, यहां नमाजियों का काम नहीं है। कहने लगे मैंने तुझसे पूछा कि तेरा काम क्या? तूने कहा मेरा काम है उससे मुलाकात कराना, इतना ही काम है ना? ये तेरा काम कब से हो गया कि मेरी नमाजों को पूछे? ये तेरा काम कब से हो गया कि मेरी तिलावत को, मेरे सजदों को पूछे? तेरा एक काम बताया ना तूने, मुलाकात का जरिया। मुलाकात के अगर कोई शराइत हो तो बता, मैं वो पूरा करूं। तू अपना काम करना, मैं अपना काम कर रहा हूं और वो अपना काम कर रही है। काम तो सबके है ना, वो जिस्म बेच रही है, जिस्म बेचती है, तू मुलाकात कराने का जरिया तू वो करती है। मैं अल्लाह अल्लाह करता हूं, मैं यहां भी कर रहा हूं। जगाओ ना सो चाचा, बड़ी लेट तो हमारा नंबर आया, हम क़याम गाह पे पड़े पड़े मच्छरों से जंग लड़ रहे थे, समझ रहे हैं आप? हाँ, मगर हमने कहा यहाँ के मच्छर भी अगर काट लेंगे तो फासिद खून निकल जाएगा। नियत अच्छी कर लो ना। हाँ, बीमारियों से इंशाअल्लाह महफूज हो जाएंगे। ये अल्लाह वाले की बारगाह के मच्छर हैं। अल्लाह वालों की बारगाह के तो कुत्ते भी बड़े वफादार हो जाते हैं ना। हाँ, अपना काम ना कर, तू मेरे काम पे क्यों तवज्जो दे रही है? ये मेरा काम है, मैं तो जहां भी रहूंगा वहां यही करूंगा। मस्जिद में होऊंगा तो अल्लाह अल्लाह, घर में होऊंगा तो अल्लाह अल्लाह, सफर में होऊंगा तो अल्लाह अल्लाह, हज़र में होऊंगा तो अल्लाह अल्लाह, खलवत है तो अल्लाह अल्लाह, जलवत है तो अल्लाह अल्लाह, फाहिशा की चौखट है तो अल्लाह अल्लाह। हमारे बदल जाते हैं तौर तरीके, हमारे जैसा रंग वैसा ढंग कर लेते हैं हम। ना, हरगिज़ नहीं। ऐसा होता हमारे अंदर ये चीज है, जैसा रंग वैसा ढंग। कहीं बारात में फंस गए खड़े हुए खाने में, तो हम भी खड़े हुए खा रहे होते हैं। और भी तू क्यों खड़े होकर खा रहा है? वो चल रहा है, ऐसा वे चल रहा है, ये अपना चला रहा, तू अपनी चला। ये बात गलत तो नहीं है भाई? वो अपना चला रहे हैं, तू अपनी चलाना। तू अपनी क्यों नहीं चला रहा है? अजीब मसला। बहुत से लोग कभी टोपी ओढ़ते हो, जब ऐसी वैसी जगह जाते हैं टोपी उतार लेते हैं। अरे यार क्यों? अपनी चला। हो सकता कोई तुझसे भी मुतासिर होके वो भी टोपी लगाने लगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यार एक बात बताओ, जब तुम अपनी दुकान ही नहीं रखोगे तो कोई सौदा क्यों खरीदेगा तुमसे? दुकान तो रखो, हो सकता कोई तुझसे भी खरीद ले। जमाना जमाने से खरीद रहा, कोई दीवाना तुझसे खरीद ले। हाय हाय बोलो ना सुभान अल्लाह अल्लाह। तो इसलिए लोगों के रंग में ना रंगो, कोशिश करो कि अपने रंग में रंगा दो।
बायजीद बुस्तामी ने कहा वो तेरा काम का है, मैं क्या कर रहा हूँ वो मेरा काम है ना। मैं तो जहाँ होता हूँ वहाँ यही होता है अल्लाह अल्लाह, जहाँ होता हूँ वहाँ यही होता है अल्लाह अल्लाह। अब तू अपना काम कर, तेरा काम है मुलाकात कराना, मेरी मुलाकात करा। तो कहने लगी ओ बाबे, वो मुलाकात ऐसे नहीं करती, अपनी मुलाकात की कीमत लेती है, अपनी मुलाकात की कीमत वसूलती है, क्या उसकी कीमत देने तैयार है? बायजीद बुस्तामी ने कहा उससे पूछ पूरी रात की मुलाकात की कीमत क्या होगी। आज कोई और नहीं होगा, आज हम होंगे और वो होगा, आज कोई और नहीं। यार अल्लाह वालों की शान ने कहा जंग आर पार की लड़ी जाएगी ना 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 ना, या तो इधर का कर दिया जाएगा या उधर ही का, बीच में नहीं छोड़ा जाएगा। कहने लगी ओ बाबे कौन सा ज़ौक़ और कौन सा शौक चढ़ा है, एक तरफ जबान पे अल्लाह अल्लाह और दूसरी तरफ पूरी रात की कीमत देने तैयार है। कहा फिर कहा तेरा ये काम नहीं, तेरा ये काम नहीं है, अपना काम। अच्छा हमारे अंदर ये चीजें आ गई, हम अपने पे तवज्जो नहीं देते, दूसरे पे ज्यादा दे रहे हैं। हाँ दूसरे की दुकान ज्यादा चल रही है, या दुकान तो छोड़ दीजिए, दूसरा कुछ भी कर रहा है तवज्जो उस पर, अपने पे तवज्जो दे, अपना कार। गाड़ी रोड पे सब चल रही है, अपनी पे तवज्जो दे, अपनी पे ना देगा ठुक जाएगी। तेरी जैसी अपनी चला, तेरी टूटी भी है ना तो टूटी पे तवज्जो दे, पुरानी है तो पुरानी पे दे, दूसरे की लग्जरी को ना दे, वरना काम खराब है। तो कहने लगी मुझे क्या कीमत दे। बायजीद बुस्तामी ने कीमत दे दी, फाहिशा को जाके बताया, आने वाला आया तो है मगर अजीब है। कहा क्यों? कहा जितनों से वसूली सबसे होती थी, जितनी वसूली इतनी तन्हा एक से हो गई। कहने लगी बड़ा सखी है, तब तो आज उसको बहुत अच्छे से खिदमत करके भेजेंगे ताकि वो फिर आए। मगर इसे क्या पता था अब इस चौखट पे कोई ही नहीं आएगा। ये ताला लगाने आए इस चौखट पे आज। क्या लगाने आए ये? ताला। और कभी बुराई पैसा खर्च करके की भी जाती है और कभी बुराई पैसा खर्च करके रोकी भी जाती है। समझ रहे हैं? कभी नेकी भी पैसा खर्च करके की जाती है, पैसे से बुराई भी खरीद ली जाती है, बुराई रोक भी ली जाती है, दोनों काम होते हैं। जिनने अपने कमरे को मुअत्तर किया, खुशबुओं में खूब महका दिया फाहिशा ने, आज इसको खुश करके भेजूंगी। अपनी जुल्फ़ों को बिखेर के बनाओ सिंगार करके अपने हुजरे ख़ास में मुंतज़िर थी। बायजीद बुस्तामी ने कदम रखे, जब इसके हुजरे ख़ास में कमरे ख़ास में अल्लाह वाला पहुंचा, कदम रखा तो शान अलग है, अपनी निगाहों को झुका के उसके कमरे में खड़े हैं, देखते ही नहीं उसकी तरफ, अभी देखा ही नहीं है कि इस कमरे में है कौन ना, निगाहें झुकी हैं और उसके कमरे में खड़े हैं। शान देखें। कहने लगी इतना खर्चा करके क्या इसलिए आया था कि एक बार मेरी लहराती हुई जुल्फों को भी ना देख सके? कि इतना खर्चा करके इसलिए आया था मेरे चमकते हुए चेहरे को एक नजर देख भी ना सके? ए आने वाले एक निगाह तो उठा, मेरी लहराती हुई जुल्फों को देख, मेरे शबाब को देख, मेरे हुस्न को देख। लोग एक नजर देखने के लिए बेकरार रहते हैं। बायजीद बुस्तामी ने फरमाया इस नजर में किसी का हुस्न जचता ही नहीं है। तो देखें क्या, तो देखें क्या? अच्छा देखें तो जब जचे, जचता ही नहीं है तो देखें क्या? तवज्जो है? देखें क्या? एक शान है अल्लाह वालों की, एक शान है इश्क की, जिससे मोहब्बत करो तुम्हारे जहन में वहमो गुमान में भी ये नहीं होना चाहिए कि उससे भी कोई अच्छा है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? वहमो गुमान में भी ये नहीं होना चाहिए कि कोई उससे भी, वरना मोहब्बत दागदार है। वरना मोहब्बत क्या है? एक आशिक अपनी माशूका की बगल में बैठा था, माशूका ने इम्तिहान लेना चाहा, अरे वो फलानी कितनी अच्छी है, इसने निगाह उठाया, इसने एक थप्पड़ रसीद कर दिया। कहा क्यों मारता है?
क्यों मारती है? कहा मोहब्बत मुझसे करता है और दिल में ये भी ख्याल लेके बैठा है कोई मुझसे भी बेहतर है। ये मोहब्बत की तो है। कहा निगाह में कोई जचता ही नहीं। फाहिशा बोली क्या इस निगाह में कोई और भी बसा है? कहा बसा है तभी तो झुकी है। अब बसा है तभी तो क्या तेरी निगाह में जो बसा है उसका हुस्न मुझसे भी आला है। कहा तेरे हुस्न की औकात क्या है? सारी कायनात का हुस्न समेट के एक पल्ले में रख दिया जाए तो मेरे महबूब के हुस्न का जर्रा बराबर भी मद्दे मुकाबिल नहीं हो सकता। कहने लगी तेरा महबूब है कौन? कहा अमीना का लाल नबियों का सरदार आला हजरत नबी तो बोले सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे वाला वाला हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए अंदर शीशों में चमका हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। क्या देखें तुझे जलवा अब किसी का, उसका हुस्न बस गया अब कोई जचता ही नहीं, अब कोई जचता ही नहीं, हुस्न बस गया मदीने वाले का। तो तुझे क्या देखे? तो कहने लगी फिर आए क्यों है? क्या सवाल है फिर? तो कहने लगे ये तू कौन होती है सवाल करने वाली, आए क्यों है? हमने पूरी रात का पैसा दे दिया, अब हम बताएंगे तुझे क्या करना, तुझे नहीं बताना कि हमें क्या करना। जरा बोलो ना यार सुभान अल्लाह। अरे भाई बात भी ठीक है यार, भाई तेरी कीमत तूने एक रखी वो हमने दे दी, अब तू कौन होती है हुक्म चलाने वाली? हम चाहे रात भर कमरे में बैठे रहे, हम चाहे रात भर कमरे में खड़े रहे, चाहे आंखें बंद करके खड़े हो, चाहे रात भर मुसल्ला बिछा के अल्लाह अल्लाह करे, ये तू कौन होती है? अब हुक्म तेरा नहीं हमारा चलेगा। कहने लगी बात तो कायदे की है और बात कायदे की थी भी, बात है कि जिस दिन ये सीधा हो गया तो उस दिन तू खुदा की कसम सीधा जन्नती हो जाता है। समझ रहे हैं? सीधा जन्नती हो जाता है। बुजुर्गों की शान निराली है, इसलिए बुजुर्गों की बारगाह के अकीदतमंद बनो। और जब बुजुर्गों की बारगाह में आया करो ना तो एक बात और सुन लें, दिल को साफ करके और अदब के साथ रहा करो। ये मेरी एक ख़ास बात सुन लेना आप, मेरी गुजारिश है और आपके लिए मशवरा है और ये एक नसीहत है मेरी। हम अजमेर शरीफ, बरेली शरीफ, कलियर शरीफ, दिल्ली निज़ामुद्दीन महबूब इलाही या बगदाद शरीफ जाते हैं, वहाँ पर दुकानें भी हैं, मार्केट भी है, मर्द भी हैं, औरतें भी हैं, लिबास भी अलग अलग है, हर कल्चर का आदमी वहाँ आ रहा है। अजमेर में किस कल्चर का आदमी नहीं आता? हर कल्चर का आ रहा है। किसी का लिबास मगरिबी है, किसी का कल्चर मगरिबी है, लेकिन तू अपना कल्चर वहाँ मगरिबी बना के ना जाना, अपनी निगाहों को इस्लामी कल्चर का जामा पहना के जाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। आप ये ना सोचे कि मैं अजमेर आया हूँ तो यहाँ पर कोई बेपर्दा औरत भी घूम रही है, लाओ उस पर भी नजर डाल लो। यहाँ पर दुकानदारी भी हो रही है, यहाँ पर मार्केटिंग भी हो रही है। जलसे में आने वालों, जब अल्लाह वाले की बारगाह में जाओ तो वहाँ हर कल्चर का है, इसलिए कि वहाँ सबको आने की इजाजत आ रहा है। लेकिन तू अपनी निगाहों पर शर्मो हया के लाखों पर्दे डाल के जाना, वरना यहाँ से अजमेर जाएगा और तेरी निगाह तेरे कब्जे में ना रह सकी। तूने अपनी निगाह को किसी गैर कल्चर वाली या वाले पर डाल दिया। और कान खोल करके सुन, तू यहाँ से अजमेर तो जाएगा मगर ख्वाजा का करम तुझे न मिलेगा, ख्वाजा की फैज़ व बरक़ात तुझे न मिलेंगे, इसलिए कि वो खाली तेरा आना नहीं देखते हैं बल्कि तेरी निगाहें भी देखते हैं कैसी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। बहुत वो ये नहीं देखते तू अजमेर गया इतना लंबा चल के, वो ये भी देखते हैं कि नजर कैसी लाया।
तो खुदा के वास्ते अल्लाह वालों की बारगाह में जाओ, चाहे कोई बेकपड़ों के घूम रहा है, कोई बेपर्दा खातून घूम रही है, आपको इससे मतलब नहीं होना चाहिए। तेरी निगाहें झुकी हुई निगाहों के साथ तू अल्लाह वाले की बारगाह में जा रहा हो, तेरे दिल पर तेरा पहरा हो। अगर कोई बेपर्दा खातून तेरे सामने आके भी खड़ी हो जाए तो तेरी निगाहें नहीं उठना चाहिए। वरना मैंने देखा है कि मज़ारों पर लोग जा रहे हैं, वहां पर बेपर्दा औरतें तो बेपर्दा हैं, लेकिन मर्दों ने अपनी निगाहों को भी बेपर्दा कर दिया, अपनी निगाहों को छुट्टा कर दिया, अपनी निगाहों को हमने आजाद कर दिया। अल्लाह वाले की बारगाह पे निगाहों को आजाद करने वालों, फिर वहां कितनी भी दुआएं करना, खाली हाथ जाओगे और खाली हाथ आओगे, क्योंकि तुमने अपनी निगाहों को वहां छुट्टा कर दिया है। और आमतौर से 90% देखा गया है, मेले लगे बुजुर्गों की बारगाह में बेपर्दा खवातीन भी हैं, और हमने अपनी निगाहों को छुट्टा करके और वहां जाकर के हम कह रहे हैं हम तो दुआ करने गए, हम तो दुआ मांग रहे हैं, और फिर कहते हैं यार दुआ हमारी कबूल भी नहीं हुई। मैं तो इतनी बार अजमेर चला गया, मैं तो इतनी बार कलियर चला गया, मैं तो इतनी बार निजामुद्दीन महबूब इलाही चला गया, मैं तो इतनी बार खानकाए करीमिया में चला गया, लेकिन हाय हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती। और जलसा में आने वालों कान खोल करके सुनो, अल्लाह वालों का पहरा तेरे दिल पर भी है। अगर इनकी बारगाह में जाया करो तो अपनी निगाहों पे पहरे लगा के जाया करो। तेरी निगाह किसी गलत तरफ नहीं उठना चाहिए, निगाह को अपने कब्जे में रख के और दिल को सीधा करके अल्लाह वाले की बारगाह में खड़े हो जाना और फिर दुआ करना। और इनकी निगाहें गर्म हो गई तो अल्लाह बेड़ा पार ही करके छोड़ेगा। अल्लाह अकबर, या रसूलल्लाह, या अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर। फैज़ न मिलने का सबसे बड़ी वजह यह है कि आज अल्लाह वालों की बारगाह में जाते हुए हमारी निगाहों पर हमारे कब्जे नहीं है। हर जगह आप देखें बेपर्दा भी हैं, बापर्दा भी हैं, लेकिन हमने तो अपनी निगाहों की हिफाजत करना है ना। अल्लाह वालों को खुदा की कसम पसंद नहीं है तुम्हारी ये गिरी हुई निगाहें, ये तकने वाली निगाहें ना, अपनी निगाहों की हिफाजत करो। वयग़ुद्दुना मिन अबसारिहिन्ना, अल्लाह ने कुरान में फरमाया अपनी निगाहों को झुका कर रखो। हम क्या करते हैं, हमने अल्लाह वालों की बारगाह में भी आया, निगाहों को मुंह छूट छोड़ दिया, जिधर चाहे हमारी निगाहें देख रही हैं। और हम देखते हैं कि यार किस तरह की खातूनें आई हैं, किस तरह की बेपर्दा घूम रही हैं। तेरी औकात क्या कि तू देख रहा, वो उनका अमल है, वो आई है, वो समझेगी। लेकिन अपनी निगाहों पर पहरे बिठा दे, मैं एक अल्लाह वाले की बारगाह में आया हूँ जिसकी निगाह मेरे दिल पर भी है, मेरी आंखों पर भी है। सुभान, समझ गए आप? अल्लाह वाले नहीं पसंद करते। और फिर तू अगर गुनाहगार भी होगा ना तो फिर अल्लाह वाला तुझ पर निगाहे करम करेगा। खुदा की कसम फिर देख के तेरे दिल को कैसे वो धुल के साफ कर देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो कैसे तेरे दिल को आईना बना देंगे, कैसे बनाएंगे। एक बुजुर्ग हैं, बड़े मशहूर, बहुत बड़े शायद अगर आप 10 बुजुर्गों की लिस्ट बनाओ तो उस शख्स का नाम लिए बगैर रह न सको। हुजूर बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह, बुजुर्ग। सुभान अल्लाह बोलो यार, अल्लाह सुभान। बुजुर्गों की बारगाह में बुजुर्गों की बात ना होगी तो किसकी होगी? समझ रहे हैं आप? मैं कोई खिताबत के जौहर नहीं दिखा रहा हूँ, बस चंद इस्लाही बातें कर रहा हूँ ताकि यहाँ के प्रोग्राम में मेरी भी शमूलियत हो जाए। बायजीद बुस्तामी अपनी बस्ती में मुरीदीन के दरमियान है, ज़ाहिरी जिंदगी है। अल्लाह वालों की जिंदगी एक तो ज़ाहिरी होती है और एक विसाल के बाद की होती है। अल्लाह वाले विसाल से पहले भी अता करते हैं और बाद विसाल भी अता करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
जब वो अपनी कब्रों में जाते हैं ना तो वहाँ लेट के आराम करते हैं और दुनिया वाले जो उनके पास आ जाएं तो उनका काम करते हैं। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इनका ऑफिस बंद नहीं होता, इनका ऑफिस जब जाहिरी जिंदगी है तब भी खुला रहता है, और जब ये दुनिया से विसाल करके अपनी कब्रों में चले जाएं तो इनका ऑफिस फिर भी खुला रहता है। सुभान अल्लाह वाह वाह क्या बात। अजमेर में जो जमाना जा रहा है वो ऑफिस ही तो खुला हुआ, उस बारगाह से कुछ ले नहीं तो जा रहा, वाह वाह वहाँ ऑफिस ही तो खुला हुआ है। इनका ऑफिस बंद नहीं होता, इनका कार्यकाल बंद नहीं होता। बायजीद बुस्तामी का ज़ाहिरी ज़माना है, और हुजूर बायजीद बुस्तामी के ज़ाहिरी ज़माने में कोई मुरीद आया और अर्ज़ करने लगा, हुजूर आपके शहर में एक फाहिशा ने डेरा डाल रखा है। फाहिशा तो आप समझ गए, आपका जुमला है, ये हमारे बोला जाता मुआशरे में बदचलन औरत। एक फाहिशा ने डेरा डाला है। हाय हाय, बायजीद बुस्तामी ने इतना सुना तो आंख में आंसू आ गए। मुरीद अर्ज़ करने लगा, सरकार आप क्यों रो रहे हैं? बुरी तो फाहिशा है ना, बेहयाई तो वो फाहिशा करती है, हराम काम तो वो कर रही है, अपने जिस्म को बेचती है वो। नौजवान जाते हैं, शाम होती है, उसके जिस्म का बाजार सजता है, नौजवान जाते हैं अपनी दौलत खर्च करते हैं और गुनाहों में डूब जाते हैं। हुजूर आप क्यों रो रहे हैं? फरमाया, मेरे मुरीद तू नहीं जानता, क़यामत के दिन मेरे रब ने पूछ लिया, ओ बायजीद बुस्तामी तेरी बस्ती में बेहयाई हो रही थी, तू क्या कर रहा था? अल्लाहु अकबर। तेरी बस्ती में बेहयाई हो रही थी, तू क्या कर रहा था? मैं जवाब क्या दूंगा? इसलिए मेरी आंख में आंसू आ गए। जलसे में आने वालों और उसकी महफिल में आने वालों, अगर तेरी बस्ती में, तेरे घर में, तेरे पड़ोस में अगर कोई बेहयाई है, हराम काम हो रहा है, तेरी जिम्मेदारी है रोकने की कोशिश कर। अगर नहीं रोकता तो कहीं ना कहीं क़यामत में सवाल तुझसे भी हो सकता है। अल्लाह पूछ लेगा, तेरी बस्ती में बेहयाई हो रही थी, तेरी बस्ती में हराम काम हो रहा था, तेरे पड़ोस में हराम काम हो रहा था, तेरे गांव में हराम काम हो रहा था, तू कर क्या रहा था? चूंकि कुंतुम खैरा उम्मा, अल्लाह ने फरमाया तुम सबसे बेहतर उम्मत हो, तअमुरून बिल मारूफ व तनहूना अनिल मुनकर, बुराइयों से रोकना और भलाइयों को हुक्म देना, ये तुम्हारा ही काम है। तुम अपनी रिश्तेदारियों में देखते हो कि हराम काम हो रहे हैं, गाजे बाजे से शादियां हो रही हैं, बैंड बाजे से बारातें चल रही हैं, तुम्हारे रिश्तेदारियों में डीजा बजाया जा रहा है शादी में, तो आपकी जिम्मेदारी है आप भी रोकें। मौलाना के ऊपर न रहें कि मौलाना रोकेगा। जहां तक तेरा हाथ जा रहा, तू भी बुराई को रोकने की कोशिश कर, तेरी भी जिम्मेदारी है। नौजवानों, अगर तुम्हारे कहीं टच में बुरा काम हो रहा है, तेरी कहीं हाथ तेरा पहुंच सकता है, उसे रोकने की कोशिश कर सकता है, और तेरा हाथ वहां तक पहुंच रहा, तू कोशिश नहीं कर रहा, तो कयामत में हिसाब तुझसे भी होगा, सवाल तुझसे भी होगा कि तेरी बस्ती में, तेरी रिश्तेदारी में जहां तेरी चलती थी वहां हराम काम हो रहा था, तूने रोका क्यों नहीं? ये तेरी भी जिम्मेदारी है कि बुरे काम को रोक दे। क्या बात। ईमान का तकादा है, कहीं अगर गलत काम हो रहा, खिलाफ शरा हो रहा, तो बाजुओं की ताकत से रोको, ये एक नंबर का ईमान है जी बेशक। और इतना भी नहीं कर सकते तो जबान से उसकी मुखालफत करो, ये दूसरा दर्जा है। और इतना भी नहीं कर सकते तो आप दिल में उसे बुरा जानो, ये तीसरा दर्जा है। सुभान अल्लाह। ये भी नहीं कर सकते तो फिर दिल में देखो, झांके के ईमान है कि नहीं है। आज हम तो हराम काम हो रहे हैं, बुरे काम चल रहे हैं, हम तो सोच रहे हैं हमें क्या जरूरत पड़ी है करने, तो ये कर रहा, मुझे क्या मतलब पड़ा है यार? अगर तेरी रिश्ते